तो स्वागत है आपका श्लोक नंबर 42 में। तो झटपट हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 42 को। शंकरो नरकायैव कुलघनानाम कुलस्य च पतन्ति पित्रा हयेषाम लुप्त पिंडो दक क्रियाः। अब हम इसके पदों का अर्थ पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले शंकरो, यहाँ पर वर्ण शंकरों की बात हो रही है, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में समझा था। ये उसी का आगे कनेक्टिंग श्लोक है। उसके बाद है नरकायैव, इसका मतलब है नर्क में ले जाने वाला। कुलघनानाम, कुल घातियों को, कुल घाती वो होते हैं जो कुल का नाश करते हैं। कुलस्य च, और कुल को भी। ठीक है, मतलब जो शंकर होते हैं, जो वर्ण शंकर हैं, वो कुल घातियों को और कुल को नर्क में ले जाने का काम करते हैं। दूसरी लाइन हो गई पतंती पित्रो। पतंती होता है पतन कर देना, पित्रो मतलब जो पितर होते हैं, पितरों का पतन कर देते हैं। हयेषाम, इसका अर्थ है अपने स्थान से गिर जाना, कि पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। आगे है लुप्त पिंडो दक क्रिया, इसका अर्थ है कि श्राद्ध और तर्पण न मिलने से। ठीक है, जो पिंडदान की जो क्रिया होती है, जब वो नहीं होती है तो जो पितर है वो भी जहाँ पर भी होते हैं, जिस भी लोक में होते हैं, वहाँ से उनका पतन हो जाता है। तो अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या को समझ लेते हैं। छोटा सा श्लोक है, जल्दी से हम इसको समझेंगे। तो पहले शंकरो नरकायैव कुलघनानाम कुलस्य च। अब यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जो वर्ण शंकर होता है वो कुल की मर्यादाओं का पालन नहीं करता है। ऐसा इसलिए नहीं करता है कि वो खुद भी मर्यादा से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती, जिसकी वजह से वो धर्म का पालन नहीं करता, अधर्म के ऊपर चलता है और कुल की मर्यादाओं का पालन नहीं करता। पहले तो ये बात है, हालांकि इसको बहुत ही तर्क संगत नहीं माना जा सकता है। दुर्योधन तो मर्यादा से ही उत्पन्न हुआ था, तो फिर वो इतना पापी और अत्याचारी कैसे हो गया था? वो कौन सी कुल की मर्यादाओं का पालन कर रहा था? इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हैं जहां पर इसी तरह से बहुत से बच्चे पैदा हुए जो बड़े होकर बड़े बड़े धर्मात्मा बने। और ऐसे भी उदाहरण हैं जो पैदा तो सही मर्यादा से हुए हैं लेकिन महाअधर्मी और महापापी हुए। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा तर्क नहीं कर सकते हैं। ये अर्जुन अपने विचारों को यहाँ पर बता रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है, जो उनकी स्थिति है, बस वो कह रहे हैं और हम उसी को ही यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब भला इसमें क्या तर्क है कि एक स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, शादी करते हैं, अब वो एक वर्ण के नहीं थे, अब जो बच्चा उत्पन्न हुआ है तो वो मर्यादाहीन। ठीक है, वो सारी गलती अब उसकी ही है, इसलिए अब उसकी धर्म बुद्धि नहीं होने वाली है। इसमें कोई ज़्यादा तर्क हमें ढूंढने की आवश्यकता है भी नहीं है। ठीक है, हम बस अर्जुन के भावों को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं और वही ये श्लोक भी हमें बता रहा है। और यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कुल घातियों को। तो कुल घाती किसको कह रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध तो वही करने आए हैं। ठीक है, वही कुल को मारने वाले हैं। तो यहाँ पर अर्जुन इसी से तो बचना चाहते हैं ना, कि मुझे मारना नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो वर्ण शंकर होते हैं, कुल घातियों को भी नरक में लेकर जाते हैं। ठीक है, कि अगर हम कुल का विनाश करेंगे तो उससे अधर्म आ जाएगा, हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे और वो हमें भी नरक में ही लेकर जाएंगे। तंति पित्रो हयेषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। अब अर्जुन यहाँ पर पितरों की बात कर रहे हैं। अर्जुन ये कहता है कि जो पितर होते हैं, जो पितर लोक में रहते हैं, वो मान लो किसी ऊंचे लोक में अगर रहते हैं तो उनके जो आगे वंश के लोग हैं वो उनको पिंड दान देते हैं। ठीक है, उनको पिंड पानी वगैरह अर्पित करते रहते हैं। ठीक है, उनको भोजन वगैरह प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि वो उस ऊंचे लोक में बने रहते हैं। लेकिन जब इस तरह के वर्ण शंकर आ जाएंगे तो वो उस परंपरा का पालन करेंगे नहीं, उनके अंदर वो बुद्धि है ही नहीं। और अगर लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर भी लेंगे तो वो जो दान पुण्य भी कर रहे हैं अपने पितरों को, उनको प्राप्त नहीं होगा और वो जिस भी ऊंचे लोक में, वहां से उनका पतन हो जाएगा और वो भी नरक में जाएंगे या नीचे वाले लोकों में उनकी गति हो जाएगी, यानी कि उनकी अधोगति हो जाएगी, नीचे की तरफ वो गति करेंगे। यानी कि पितरों का भी वर्ण शंकर फिर पतन का कारण बनते हैं। पितृ दो तरह के होते हैं, एक आजान पितृ होते हैं और एक मर्त्य पितृ होते हैं। और जो आजान पितृ होते हैं वो पितृलोक में रहते हैं, और जो मर्त्य पितृ होते हैं वो पितृ होते हैं जो इस धरती से मरने के बाद पितृ बन जाते हैं। और ये वही पितृ हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो इच्छा रखते हैं कि हमें श्राद्ध तर्पण आदि मिलेगा हमारे जो वंशज हैं धरती पर उनसे, और जब वो नहीं मिलता है तो उनका फिर पतन हो जाता है।
तो इस श्लोक में अर्जुन की जो मन की व्यथा है उसकी बात हो रही है। अब वो मोह से जब ग्रस्त हैं तो उनके जितने भी मन के भाव हैं वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं, और वो क्योंकि व्याकुल हैं, बेचैन हैं, तो वो हर तरह से युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ही वो हर प्रकार का तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हमें युद्ध नहीं करना है, हम इसको टाल दें तो अच्छा रहेगा। अभी हमने देखा कि हम पिछले श्लोकों से, जब से अर्जुन ने अपने संबंधियों को देखा है, तब से क्या चल रहा है। अर्जुन हर तरह से तर्क दे रहे हैं कि किसी भी तरह से युद्ध टल जाए। वो कभी युद्ध को अनैतिक बताते हैं, तो कभी बताते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इससे पाप हो जाएगा, कुल का नाश नहीं करना चाहिए, मित्रों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अर्जुन कह रहे हैं कि जो युद्ध में लोग मर जाएंगे, कोई आगे परंपराओं को बताने वाला नहीं रहेगा, पतन हो जाएगा परंपराओं का, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, और उसके बाद हम मरने के बाद जब पितरलोक में जाएंगे तब हमारा वहां पर भी पतन हो जाएगा। यानी कि कितनी चिंता यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं, कितने बहाने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो यहाँ पर धर्म युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और सबसे बड़ा बिंदु तो यही है ना कि कौन से कुल से आ रहे हो, कौन से वर्ण से आ रहे हो, किस वर्ण की किस वर्ण से शादी हुई, कौन कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये महत्व रखता है, या ये महत्व रखता है कि कौन धर्म पर चलता है और कौन अधर्म पे चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा, इसका भाव, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, देखते हैं कि अर्जुन वहां पर भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।